आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ चुनी हुई कविताओं का अंश सुना रहा हूँ। सुनो कविता। नागार्जुन ने लिखा है। जी हाँ, लिख रहा हूँ। जी हाँ, लिख रहा हूँ। बहुत कुछ, बहुत बहुत ढेर ढेर सा लिख रहा हूँ, मगर आप उसे पढ़ नहीं पाओगे, देख नहीं सकोगे उसे आप। दरअसल बात यह है कि इन दिनों अपनी लिखावट आप भी मैं कहाँ पढ़ पाता हूँ। नियोन राड पर उभरती पंक्तियों की तरह वो अगले ही क्षण गुम हो जाती है। चेतना के कीबोर्ड पर वो बस 2-4 सेकंड तक ही टिकती है। कभी कभार ही अपनी इस लिखावट को कागज़ पर नोट कर पाता हूँ। स्पंदनशील संवेदन की क्षणभंगुर लड़ियाँ सहेज कर उन्हें और एक पहुँचाना, बाप रे कितना मुश्किल है। आप तो 4 फिगर मासिक वेतन वाले उच्च अधिकारी ठहरे, मन ही मन तो हंसोगे ही कि भला यह भी कोई काम हुआ कि अनाप शनाप ख्यालों की महीन लफाबाजी ही करता चले कोई, यह भी कोई काम हुआ भला। ये थी नागार्जुन की कविता। नागार्जुन ने जो छंद में कविता लिखे है उसकी बात ही कुछ अलग है। नागार्जुन ने लिखा है, उनको प्रणाम, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभियंत्र तीर्ण हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुरीन हुए, उनको प्रणाम। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, कुछ काव्य पंक्तियाँ मैं कोरोना से संदर्भित सुना रहा हूँ आपको। सुनो कविता। रामदरस मिश्र की यह कविता है जो कोरोना से संदर्भित है। बैठा हूँ अकेला सा अश्रु धारता हुआ, आँखों में सुरते कई उतारता हुआ, मालूम नहीं कौन है किस हाल में पड़ा, मन दौड़ रहा है उन्हें पुकारता हुआ। खुश हूँ इस सन्नाटे में मित्रों ने मुझको याद किया, मिलना संभव नहीं मगर दिल ने दिल से संवाद किया। पर इस क्रूर समय से डर लगता कल कौन कहाँ होगा, कितने ही परिवारों को इस जालिम ने बर्बाद किया। देश संकट में पड़ा है, लोग निसी दिन मर रहे हैं, दल सपूतों के सतत जन की व्याथाएं हर रहे हैं। किंतु हैं कुछ लोग जिनके लिए यह स्वर्णिम समय है, आज भी कल की तरह काली कमाई कर रहे हैं। सो रहा था क्यों उठा तू जाग जालिम कोरोना, बन गया तू पल में भीषण आग जालिम कोरोना। विश्व भर में बन के हाहाकार तू है छा गया, दर्द ने दी आज सीमा त्याग जालिम कोरोना। गांव से आए थे रोटी के लिए जो शहर में, तेरे डर से अब रहे हैं भाग जालिम कोरोना। डर रहा हर शख्स है भगवान जाने कब किसे, डस ले तू बनकर भयंकर नाग जालिम कोरोना। तेरे डर से छुप रही दीपावली की रौनकें, गा नहीं फागुन सका निज फाग जालिम कोरोना। हो गए हैं बंद सारे रोशनी के रास्ते, हो गए चुप मौसमों के राग जालिम कोरोना। आदमी को आदमी से दूर तूने कर दिया, छा गया रिश्तों के पथ में झाग जालिम कोरोना। जुल्म कर ले किंतु सुन कल आदमी आखिर तुझे चीथड़े सा कहीं देगा टांग जालिम कोरोना। बैठा हूँ अकेला सा अश्रु धारता हुआ, आँखों में सुरते कई उतारता हुआ। ये थे वरिष्ठ कवि रामदरस मिश्र जी। सुनो कविता के अंतर्गत आइए मैं तीसरी कविता आपको सुना रहा हूँ जो यश मालवीय के नवगीत हैं। यश मालवीय चर्चित गीतकार जिन्होंने लिखा है, हमें अपना वही एहसास होगा, यकीनन ये धरा आकाश होगा, यकीनन ये धरा आकाश होगा, हमें अपना वही एहसास होगा। मिलेंगे लोग चेहरे और किस्से, मिलेंगे रोज़ इससे और उससे, उजाले लौट आएंगे सुबह के, हमारा घर हमारे पास होगा। यकीनन ये धरा आकाश होगा, हमें अपना वही एहसास होगा। धुआं होगा ये मौतों का धुआं, फिर जगेंगे नींद से मस्जिद मंदिर, खिलेगी ज़िंदगी फिर पास अपने कि फिर जिंदा वही इतिहास होगा। यकीनन ये धरा आकाश होगा, हमें अपना वही एहसास होगा। गजल नवीन माथुर पंचौली की है। जब हमारे नज़र आ गए हम उधर से इधर आ गए, चौंकना उनका वाजिब रहा, हम यहाँ बेखबर आ गए। आसबा को भी झुकना पड़ा जब इरादों को पड़ आ गए, फूल खिलते रहे राह में हाथ में जो हुनर आ गए। एक आहट मिली गांव की
हम शहर छोड़कर आ गए, राह जो दिख रही थी मगर मन में डर इस कदर आ गए। चंद पंक्तियाँ नसीमा निशा की। नसीमा निशा लिखती हैं, ये बच्चे हमारे सयाने हुए हैं, ये बच्चे हमारे सयाने हुए हैं, ख्याल अब हमारे पुराने हुए हैं। ओ नानी ओ दादी के किस्से पुराने, ओ नानी ओ दादी के किस्से पुराने, सभी भूले बिसरे फसाने हुए हैं। कहाँ है वो ममता भरी छाँव तुमसे, कहाँ है वो ममता भरी छाँव तुम पे, कहाँ अब तुम्हारे ठिकाने हुए हैं। चलो आओ नूरे नज़र सामने, अब तुम्हें देखे कितने जमाने हुए हैं। कभी साथ धर के निशा की दिल हमारे, तो फिर कैसे हम यूँ बेगाने हुए हैं। नसीमा निशा। सुनो कविता के अंतर्गत संदीप राशिनकर की चंद पंक्तियाँ। लौटना चाहता हूँ। संदीप राशिनकर। भौतिकवादी चाहतों की होड़, प्रतिस्पर्धा की जोड़ तोड़, भौतिकवादी चाहतों की होड़, प्रतिस्पर्धा की जोड़ तोड़, आगे निकलने की धक्का मुक्की, भागम भाग रेलम पेल से मैं लौटना चाहता हूँ, पहुँचना चाहता हूँ खुद तक, ताकि पूछ सकूँ कि दोस्त तुम कैसे हो। दोस्तों सुनो कविता के अंतर्गत अंत में मैं चंद पंक्तियाँ सुना रहा हूँ अरुण सज्जन की चंद पंक्तियाँ। मंजर आज बदला बदला नज़र आता है, खुशियाँ कम शहर में मातम नज़र आता है, मुस्कुराना भी आज गुनाह नज़र आता है, और तेरा चेहरा आज स्याह नज़र आता है, और बुरी खबरों से भरा समाचार दिखता है। अब शायद ऐसा ही समाचार बिकता है, अभी बादल छटेगा कल सूरज उगेगा, हाँ सज्जन अब देखो विहान नज़र आता है। शिकायतों की पुलंदे ही लोग रखते हैं, द्वेष दम से भरा मिजाज नज़र आता है, ना सूखा है सागर ना पर्वत झुका आता है, निराशा का बादल भी क्यों नज़र आता है। कमियां हैं फिर भी समाधान नज़र आता है, नकारों को यह जग वीरान नज़र आता है। दोस्तों और अंत में प्रस्तुत है वाराणसी के नवरत्न शिल्पी की चंद पंक्तियां कोरोना काल की। काल के आघात जब पढ़ने लगें, काल के आघात जब पढ़ने लगें, सब अकल्पित मृत्यु से लड़ने लगें, त्याग कर जो सभ्यता थी पूर्वी, त्याग कर जो सभ्यता थी पूर्वी, पश्चिमी उस कीच में चढ़ने लगें, झूलते हैं पीत पल्लव डाल पर क्या है कारण, ये हरे झड़ने लगें, काल के आघात जब पढ़ने लगें, सब अकल्पित मृत्यु से लड़ने लगें। धन्यवाद दोस्तों। प्रस्तुति सिद्धेश्वर की। सुनो कविता के अंतर्गत हम पुनः आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।